स्केबीज़ के अलामात ये स्केबीज़ के अलामात हैं। अगर ये अलामात आपके अंदर हैं तो आप समझे कि ये स्केबीज़ है। स्केबीज को फैलाने में जो कीड़ा पैरासाइट हिस्सा लेता है, ये एक अंडे नुमा कीड़ा होता है जिसके पाँव भी होते हैं। ये पैरासाइट कीड़ा जो आता है, ये जिल्द के ऊपर दरारों की शक्ल में जो सुरंगें बनाई जाती हैं, ये इस सुरंगों के अंदर रहती है और इसका मादा इसके अंदर अंडे देती है। बाद में इन अंडों से बच्चे निकल आते हैं जो कि खारिश करने के बायस बनते हैं। इसके अलामात में शदीद खारिश होती है। खारिश रात के वक्त ज़्यादा होती है और खारिश को जाने से मज़ा आता है, जो बाद में जलन और दर्द का सबब बनता है। खारिश करने की वजह से छोटे छोटे दाने सुर्ख रंग के बन जाते हैं। बाज़ औक़ात इसमें खारिश ज़्यादा करने की वजह से इसमें इन्फेक्शन बन जाती है। ये बीमारी ज़्यादातर जिस्म के छुपे हुए हिस्सों से शुरू होती है, जैसे कि उंगलियों के दरमियान में, बगल में, या जिनसी इज़ा से शुरू हो जाती है। इसके अलावा यह पेट, गर्दन वगैरह पर भी हो सकती है। इनके एक अलामत ये भी है कि ये ज़्यादातर चेहरे पे नहीं होती, बल्कि गर्दन से नीचे इस एरिया पे ज़्यादा होती है, जो कि एक पैरासाइट कीड़े की वजह से फैलती है। तो ये एक इंसान से दूसरे इंसान में बआसानी मुंतकिल हो जाती है। ये ज़्यादातर क्लोज तल्लुकात की वजह से फैलती है, जैसे कि एक मुतासर शख्स है, अगर वो किसी के साथ गले मिलता है, हाथ मिलाता है, या किसी बिस्तरे को वो यूज़ करता है, अगर उस बिस्तरे को तंदुरुस्त इंसान यूज़ करता है तो ये बीमारी उसको लग जाती है। जिन अशिया से ये बीमारी फैलती है उसमें ज़्यादातर तौलिया, कपड़े, बिस्तरा, चादर वगैरह इसी चीज़ से एक मुतासर शख्स से दूसरे तंदुरुस्त शख्स में मुंतकिल। अगर ये तौलिया, बिस्तरा, कपड़े वगैरह एक मुतासर शख्स इस्तेमाल करता है, तो ये अगर तंदुरुस्त इंसान उस चीज़ को इस्तेमाल करता है तो ये बीमारी इस तंदुरुस्त शख्स में बआसानी मुंतकिल हो जाती है। ये छोटा कीड़ा पैरासाइट जो है, ये जिल्द के अंदर तकरीबन 1 महीने से 2 महीने तक ज़िंदा रह सकता है अगर इसका इलाज ना किया जाए। इसके अलावा जिल्द से बाहर जैसे कपड़े, तौलिया वगैरह पे ये तकरीबन 1 दिन से 3 दिन तक, यानी कि 24 घंटे से 72 घंटे तक ये ज़िंदा रह सकता है। तो लिहाजा इसके एहतियात में ज़रूरी है कि आप रोज़ाना कपड़े गर्म पानी में धोएं। इसके अलावा बिस्तरा वगैरह जो है, ये भी आप धूप में रोज़ाना धूप लगाया करें ताकि इसके जरासीम ख़त्म हो जाएं। इसके अलावा अगर धोना मुनासिब ना हो किसी चीज़ का, तो उसे आप एक प्लास्टिक थैली में बंद करके, जो कि 72 घंटे तक इसके अंदर जरासीम, कीड़ा वगैरह, पैरासाइट जो है वो ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। चूँकि ये जरासीम एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल होते हैं बआसानी से, तो लिहाजा इसमें सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। रोज़ाना नहाना, कपड़े तब्दील करना, इसके अलावा कपड़ों को इस्त्री करना या गर्म पानी में उबालना, चारपाई, बिस्तर समेत धूप लगाना, कम से कम 3 दिन तक लगातार धूप में डालें। इसके अलावा अगर ये बीमारी एक दफ़ा घर में आ जाए तो इसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बीमारी घर के तमाम अफराद को अपने लपेट में ले लेती है। अगर घर में 10 अफराद हैं, 10 में से अगर 9 का आपने इलाज किया और एक मुतासर शख्स रह गया, तो ये बीमारी आपके घर से नहीं निकलेगी, बल्कि ये बीमारी दोबारा एक मुतासर शख्स से तमाम घर को दोबारा मुंतकिल हो जाती है। तो लिहाजा इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है, सफाई बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा तो इसका इलाज जो है ये 2 तरीक़ों से किया जाता है। एक बमौत दवाई खाने से, दूसरा टॉपिकल तरीके से, यानी कि क्रीम वगैरह लगाने से। तो इसके लिए मार्केट में काफ़ी सारे मेडिसिन मिलते हैं, जो कि क्रीम शक्ल में होती है, इसके अलावा टेबलेट की सूरत में भी होती है, और सोप वगैरह भी मिल जाता है। इसके अलावा ज़्यादा कोशिश करें कि ख़ारिश ना करें, क्योंकि ख़ारिश करने से, बार बार ख़ारिश करने से जिस्म पे ज़ख़म बन जाते हैं, दाने बन जाते हैं, जिसमें बाद में इन्फेक्शन बन जाती है। तो फिर दोबारा आपको इसके लिए भी मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो इसके लिए आप जो भी टॉपिकल क्रीम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो बेहतर है कि आप शाम के वक़्त नहा धो के जिस्म खुश्क करके गर्दन से लेकर पूरे जिस्म पे मुकम्मल क्रीम लगाएं। क्रीम लगाने के बाद साफ़ कपड़े पहने, और अगर रात को आपको उठना पड़े शावर व पेशाब वगैरह करने के लिए, तो हाथ धोने पड़े, तो दोबारा से आपको क्रीम जो हाथों पे अप्लाई करना होगी। क्रीम लगाने से जिस्म के ऊपर जितने भी पैरासाइट कीड़े होते हैं, ख़ारिश करने वाले स्केबीज़ के, तो वो ख़त्म हो जाते हैं। लिहाजा ये अमल 7 दिन के बाद दोबारा दोहराना होगा। अगर आप लगातार इलाज करेंगी भी सही, तो ये 1 हफ़्ते तक आपकी जान नहीं छोड़ेगी।
1 हफ्ते के बाद दोबारा आपने इसको क्रीम लगानी है, क्योंकि जो इस कीड़े के अंडे हैं, अंडों से जो बच्चे निकल आते हैं तो वो दोबारा खारिश करना शुरू कर दें। अगर आप 7 दिन के बाद दोबारा क्रीम अप्लाई करेंगे तो वो जो अंडे से बच्चे निकले होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, तब जाके आपकी जान छूटेगी स्केबीज़ से। तो लिहाजा एहतियात करें, ख्याल करें अपने घर का भी, बच्चों का भी, सबका, और इसमें हिफाजत और सफाई बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप होम्योपैथी की दवाई सल्फ़र इस्तेमाल कर सकें, 200 या 30 में ताकत में। सल्फ़र सोप भी मिलता है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरी दवाई है पेसोरेनियम, जो कि 30 और 200 में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नीम सोप क्रीम वगैरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप सफाई करेंगे उतनी जल्दी आपकी जान छूटेगी स्केबीज़ से। तो लिहाजा सफाई का ख़ास ख्याल रखें, नहाना ज़रूरी है। सोप और मुतासरा इंसान के कपड़े वगैरह दूसरे तंदुरुस्त इंसान से अलग रखें, घर वालों से अलग रखें, ताकि उनको भी ये तकलीफ़ ना हो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। ओके।